नमस्ते दोस्तों। ग्रैटिट्यूड चैलेंज आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला एक ऐसा चैलेंज जो पूरी तरीके से आपको बदल के रख देगा। मेरे पास काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ऐसा क्या किया जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में सबसे ज़्यादा जो मैंने अपना किया ना, वो था ग्रैटिट्यूड। आज मैं आपको 30 डेज़ का चैलेंज देती हूँ। 30 डेज़ बहुत है इस चैलेंज को करने के लिए, क्योंकि मैंने भी 30 डेज़ से शुरुआत करी थी और जब मुझे 1 महीने में फ़र्क लगा तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने किया, बिल्कुल आपको वैसे ही बताऊँगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में काफ़ी समय से हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास कल एक कमेंट आता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ लेकर आती हो और हमको कुछ करने ही नहीं देते हो। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आता क्या है? तो देखिए, मैं वैसे तो नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास और जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और जो मुझे मोटिवेशन देते हैं, उनके कमेंट्स को देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं अपना और भी ज़्यादा बेस्ट दूँ। तो कल जो ये कमेंट था ना, वहाँ पर लोगों ने कुछ कमेंट्स करे, उन्होंने उनका रिप्लाई किया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ये सारी वीडियोस जो हर दिन आती हैं आपकी हेल्प के लिए आती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ये भी करो वो भी करो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा रहता है, आपको जो वीडियो रिलेट कर जाए, जो वीडियो आपके लिए आपको लगे कि ये बेस्ट है, अब वो फॉलो करो। देखिए, मैं अपना काम, ये मेरा काम नहीं है, ये एक तरीके से मेरी पूजा है। मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज अगर नहीं आई तो आप लोग मेरा वेट करोगे। तो इसीलिए मेरा हर दिन जो वीडियो आता है वो इसीलिए नहीं आता कि कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए नया लेकर आती रहूँ, कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा होता रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ बेस्ट दूँ और हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। आपकी ज़िंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी आपको लगेगा, आप में से बहुत सारे लोगों को, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने शांभवी दीदी को फॉलो किया था, बीके शिवानी दीदी को फॉलो किया था, तो मैं उनका कंटिन्यू, शुरू की बात है, कंटिन्यू वीडियो मैं फॉलो करती थी। जो भी, ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी बताए मैं वो सारे काम करूँ। मुझे जो अच्छा लगता था मैं वीडियो करती थी, लेकिन मैं सुनती हर एक वीडियो थी, आज भी हूँ। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप लाइक करो, आप कमेंट करो, मैं आपसे नहीं बोल रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप पूरा, जब अगर आप वीडियो पर आए हो तो इस वीडियो को सुनकर जाओ, क्योंकि यहाँ जब मैं बैठी हूँ ना, आप लोगों की हेल्प के लिए बैठी हूँ। और आप अगर मुझे सुन रहे हो ना, तो अपना वक्त दे रहे हो मुझे। आपका वक्त बहुत कीमती है, ठीक है? तो इसलिए मैं दिल से बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन नेगेटिव कमेंट्स पर्सन का भी और अपने फैमिली मेम्बर्स पॉजिटिव कमेंट्स पर्सन्स का भी। दिल से बहुत सारा थैंक यू, जो अब तक मेरा साथ देने के लिए और मुझे सुनने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए, ठीक है? तो 30 डेज़ का चैलेंज है, ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री पर बदलने का काम करेगा। आप इस चैलेंज को आज से पिक कर सकते हो, आने वाले 30 डेज़ तक काउंट कीजिएगा। आपको मैं दे रही हूँ सेल्फ ग्रैटिट्यूड करना। बहुत सारे लोग मुझे आज भी पूछते हैं कि दीदी, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत टाइम से हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा क्या करें, नहीं समझ में आता हम क्या फॉलो करें। तो ये फॉलो करो आप। अगर आपको लग रहा है ना अब बहुत कंफ्यूज हो गए हो, ये करें वो करें क्या करें, तो मैं 2 ही चीज़ें आपको दूंगी। पहली चीज़ तो आप मेरी कंटिन्यू सेल्फ लव की सीरीज़ फॉलो करो। 2 सीरीज़ मैं डाल चुकी हूँ, कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगती है ना, जिस किसी से आप रिलेट कर पाते हैं, आप वो फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बार बार टेक्निक करते करते थक गए हैं, चीज़ें काम नहीं कर रही, चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं, तो दूसरी चीज़ ये है सेल्फ ग्रैटिट्यूड।
ये करना शुरू करो और जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा आपको लिखना है। बस आप अगर ऐसा लिखना आपने शुरू कर दिया, आपकी लाइफ में बदलाव होगा, चेंजेस आएंगे, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और शुरुआत आपके अंदर से ही होगा, क्योंकि आप अपने आप के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो आपको एक कॉपी लेनी है, एक नोटबुक, सिंपल सी नोटबुक, कोई ताम झाम नहीं, कोई ऐसा सजाने का कोई सिस्टम नहीं है। सिंपल सी नोटबुक आपको लेनी है। एक रेड कलर का आपको पेन लेना है। रेड पेन नहीं है, ब्लू ले लीजिए। ब्लू नहीं है, ऑरेंज ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, लेकिन ब्लैक नहीं लीजिएगा, ठीक है। रेड लेना सबसे बेस्ट है, क्योंकि रेड कलर मैं खुद इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ और रेड कलर हमेशा पावर को डेडिकेट करता है, एनर्जी, रेड, ठीक। अब आपने नोटबुक ले ली और आपने रेड पेन ले लिया। आपको ये चैलेंज या तो रात को करना है या तो सुबह करना है। समय मैं आपको देती हूँ, आप अपने हिसाब से चॉइस कीजिएगा। जैसा आपको वक्त मिलता है, सिर्फ 10 मिनट का, वो टाइम आपको ले लेना है। अगर आपको सुबह के समय वक्त मिलता है 10 मिनट का, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप उठ के बार बार ना जाएं, तब आप कीजिए। अगर आपको रात को टाइम मिल रहा है 10 मिनट का, तब आप कीजिए, ठीक। करना ये है आपको कि आपको पूरे 1 महीने तक अपनी आत्मा से लेकर, अपने शरीर से लेकर, अपनी चीज़ों से लेकर, अपने बचपन से लेकर, अपने से जुड़ी हर चीज़ से लेकर कृतज्ञता करनी है। कैसे करेंगे? आप ना शुरुआत करेंगे अपने बचपन से, ठीक है। आपको जितना भी अपना, जहाँ से अपना बचपन याद है, जो भी मेमोरीज़ आपको याद है, वहाँ चले जाइए, ठीक। कैसे करोगे, कैसे लिखोगे? आपको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू जिनको भी आप दिल से मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आप 3 बार मैजिकल वर्ड्स लिखेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा। जब आप अपने इष्ट का नाम लिखते हैं तो वहाँ पर उनकी ऊर्जा प्रकट होती है। आराम से बैठिए और जाइए अपने बचपन में। शुरुआत आपको अपने चाइल्डहुड से करनी है। चले जाइए उस वक्त में, जो भी आपको याद आ रहा है, सबसे पहले जो मेमोरी आपको याद आ रही है ना, वहाँ चले जाइए। अब उस मेमोरी में आप चले गए, आपको लिखना ऐसे है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे ना एक वाटर बोतल मिली थी जो बहुत क्यूट थी, और वो वाटर बोतल मेरे पापा ने मुझे ला कर दी। और मैं आई थिंक उस टाइम हो सकती हूँ 2nd क्लास में या 1st एंड 2nd स्टैंडर्ड में हो सकती हूँ, मुझे इतना याद है। और वो इतनी क्यूट थी ना कि जब भी मैं उसको देखती थी ना, लगता था कि इसी के साथ खेलते रहूँ, क्योंकि उसमें एक प्यारा सा टेडी बियर बना था। तो देखो, अगर मैं उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का भाव करूँगी, उस चीज़ से देखो कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहले ये देखिए, क्योंकि मैं जो भी सिखाती हूँ ना आपको, आप अगर मेरे से जुड़े हुए मेरे पुराने मेंबर्स, तो आपको पता ही होगा कि शिवानी जो है वो डीप में जाके चीज़ों को सिखाती है। वो ऊपर ऊपर नहीं बताती, वो समुद्र में गहराई में जाकर मोतियों को कैसे हमें चुनना है वो सिखाती है। तो जब आप अपने बचपन में चले गए, और जब मैं जैसे बचपन में चली गई, मुझे वो वाटर बोतल वाला सीन याद आया। तो देखो, वो पहली बात तो वाटर बोतल मैंने नहीं खरीदी थी, ना मेरे पैसों से आई, और मुझे वो फ्री में मिली। फ्री में मतलब मेरे पिताजी ने मुझे दी, मेरे पापा ने। और मेरे पापा ने कहाँ से ला कर दी? अपनी अर्निंग से। तो देखो यहाँ पर कितनी चीज़ें जुड़ी। और मैं लिखूँगी कैसे? मुझे वो एक मेमोरी याद आ गई। अब मैं इस तरीके से लिखूँगी, थैंक यू यूनिवर्स, या भगवान जी, या गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बचपन की वाटर बोतल वाली मेमोरी के लिए। उस टाइम पर जो मुझे वाटर बोतल दी गई थी, वो मेरे पापा की मेहनत और
उनकी जो भी वो जॉब करते थे उसकी अर्निंग से दी गई थी। मैं उस अर्निंग के लिए थैंक यू हूँ। मैं उस वाटर बोतल के लिए थैंक यू हूँ। मैं उस टाइम के लिए दिल से थैंक यू हूँ जिस वक्त मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। ठीक है, स्टडी सब कुछ मुझे, मतलब सब किसने किया? मेरे पेरेंट्स ने। मैंने तो नहीं किया ना, मैं तो कोई अर्निंग नहीं कर रही थी ना। तो ये जो बचपन वाला सीन था ना, ये मुझे 2 से 3 लाइन तक आराम से मेरी ऐड हो जाएंगी। जब आप ये करते हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ हर दिन दो मेमोरीज़ को लेना है। आप बचपन से शुरुआत करेंगे, फिर थोड़े बड़े पे आएंगे, फिर थोड़े बड़े पे आएंगे, फिर थोड़े बड़े पे आएंगे। 1 महीने तक आपकी ये प्रैक्टिस जाएगी। अब जैसे कि आज मुझे वाटर बोतल का सीन याद आ गया। चाहो तो आप हर दिन 1 मेमोरी ले सकते हो या फिर 2 ले सकते हो, क्योंकि देखो हमारे पास हज़ारों, लाखों, करोड़ों मेमोरीज़ हैं जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं। और ये इतनी बड़ी शक्ति है ना, जब आप ऐसे करोगे ना। मैंने क्या लिखा, मैंने अपने पापा की अर्निंग के लिए थैंक यू बोल दिया, अपने पापा के लिए थैंक यू बोल दिया, उस वाटर बोतल के लिए थैंक यू बोल दिया, उस टाइम के लिए थैंक यू बोल दिया, यहाँ तक कि मैंने उस स्कूल के लिए भी थैंक यू बोल दिया जिसमें मैं पढ़ती थी। और मैंने उन चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोल दिया जो मुझे उस टाइम दी गई थी। तो आज जैसे मैंने उस वाली मेमोरी के लिए, अब अगले दिन मुझे अचानक से एक दूसरी मेमोरी याद आती है कि मुझे जैसे कि आपको जैसे कोई भी अपने हिसाब से आपको जो भी मेमोरी याद आती है, अब मुझे थोड़े से बड़े की मेमोरी याद आती है कि जब मैं 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में थी, आई थिंक मुझे याद है मैं 8th में थी शायद, तो मैंने वॉच की डिमांड करी थी पहली बार अपने पापा से। तो उस टाइम मेरे पापा ने मुझे वो जो वॉच ला के दी थी ना, वो मेरे लिए बहुत कीमती थी और बहुत ही प्रिटी थी। तो वो वॉच कहाँ से आई, वो घड़ी कहाँ से आई, और उस घड़ी के पीछे जो एक प्यार था, एक प्रेम था, वो माँ बाप का। तो आप हर चीज़ में उस चीज़ को ऐड करेंगे, उस टाइम को, उस टाइम की इमोशंस को, उस टाइम के पैसे खर्च करने वाले लोगों को, उस टाइम के उन लोगों के जॉब को। तो आपकी आराम से डेली 4 से 5 लाइन फिल होंगी डेली। आप चाहे तो डेट डाल सकते हैं, चाहे तो आप हर दिन के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। मुझे जैसे कि याद आती है कि स्टडी, चाहे ग्रेजुएशन में आना, वहाँ की स्टडी, वहाँ का डिपार्टमेंट, वहाँ के फ्रेंड सर्कल जो मुझे मिला, जिनके लिए मैं कभी ग्रैटिट्यूड नहीं हुई, जिन्होंने मेरी हेल्प करी, सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड होना। तो अगर आपको लगे कि यार ये तो एक ही हफ्ते में कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या लिखूं, तो आप प्रेजेंट में आ जाइएगा। प्रेजेंट की चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिएगा। आज आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, आपकी आत्मा, आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, अपनी आत्मा को भी लेना है आपको। देखो, आप जब पैदा हुए थे तो वो एक डिवाइन टाइमिंग भगवान की तरफ से रखी गई, एक निश्चित समय तैयार किया गया, एक निश्चित वक्त तैयार किया गया, एक निश्चित सेकंड और मिनट्स को तैयार किया गया। तो देखिए आप कितने कीमती हैं ना, उसकी बनाई हुई कितनी खूबसूरत रचना है। तो आपको अपनी आत्मा को थैंक यू बोलना है। थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, मैं एक डिवाइन सोल हूँ जो मैं इस टाइम पर, इस समय पर, इस धरती पर आई, और मैं एक दैव्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं भगवान जी आपका प्यारा सा बच्चा हूँ। अपनी सोल के लिए बोलो, अपनी बॉडी के हेल्थ के लिए बोलो, जो जो आपकी बॉडी में भगवान जी ने दिया सब कुछ। आप दिखने में कितने प्रिटी हैं, आपके बाल, आपकी स्माइल, आपकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, वो है, उसके लिए भी थैंक यू बोल दीजिए। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की क्वालिटी है, उसके लिए भी थैंक यू बोल दीजिए। अगर आप प्रेजेंट में कोई जॉब करते हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड हो जाइए। तो देखिए, ये 1 महीना मोर दैन इनफ है इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। और मैं पूरे विश्वास से इस बात को कह सकती हूँ, जब आप इस चैलेंज को करके निकलेंगे, आप वो इंसान होंगे ही नहीं जो आज है।
गारंटी दे रही हूँ खुली तरीके से। बिल्कुल बदल जाएंगे, इतने बदल जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपको ज़िंदगी से इतना प्यार पहले नहीं था जो अब है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।